पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री बनने की आस अभी भी बरकरार है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे, उन्होंने तो किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं कहा, बल्कि उनको तो आके लोग कहते हैं कि सर जी ते ही मुख्यमंत्री बनो, आपने तो ते छा तो यो छो, ते छा तो वो छो, ऐसे ऐसे तारीफ है। मेरे को वीडियो बड़ी याद आती है जब मनीष यादव के साथ, इन्हीं दिनों का वीडियो है, इसी महीने का, मनीष यादव के साथ खूब घूम रहे थे अशोक गहलोत, दोनों साथ में थे। तब वहां पर चाय की थड़ी पर बैठे तो लोग आ गए, ऐसे ही जन सुनवाई करते हुए देखे गए, तब लोग उनके पास आए और बोले कि सर जी आप थे तो क्या था, अजीब सा, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, गजब कहा, गजब का राजस्थान था। उनके पास आकर लोग बोले थे। ये वीडियो कोई तारीफ वाला वीडियो या किसी की बुराई वाला वीडियो नहीं है, हकीकत का वीडियो है जो कहें कि राजनीति के गलियारों में अभी राजस्थान में देखा जा सकता है, कांग्रेस के अंदर। आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी सच्चाई सुनते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी इन दिनों दिखाई नहीं दे रहे, बाहर नहीं आ रहे, घूम नहीं रहे, दिल्ली नहीं गए, तो लोगों को लगा कि यार पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, अब मतलब अशोक गहलोत तो अब खत्म है मामला, अशोक गहलोत की कौन सुनता है, अब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब मामला उनका इतना है नहीं, यूथ उनके साथ नहीं है, लोग उनके साथ नहीं है, कोई नेता ही नहीं है जो अशोक गहलोत की पैरवी कर सके, उनके लिए बोल सके। और वहीं जब हम सचिन पायलट की बात कर लेते हैं तो, और अब आप इसको ये मत कहिएगा मैम आप गहलोत पायलट कर रही हैं, हकीकत जो है उससे रूबरू आपको करवा रही हूँ। वहीं आप गहलोत के पायलट के साहब के पास जाते हैं तो अनेकों लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को भी, आप मीडिया वालों को बोलते होंगे, पर मीडिया वालों को भी खूब मिल जाते हैं। इधर से इंद्राज गुजर रेड्डी हैं बोलने के लिए, मुकेश भाकर खुलेआम बोल देते हैं मंच से कि हमारा तो बेस्ट लीडर ही वही है, विनोद झाकड़, बाकी लोग बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेगा, अभिमन्यु पूनिया बोल देते हैं कि अगर वो नहीं बने तो फिर कांग्रेस की धज्जियां हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर कांग्रेस का मौका नहीं मिल पाएगा कांग्रेस को, ऐसा बोलने वाले। पर जब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात आती है तो खुलकर कोई बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। पर मुझे बड़ा याद आ जाता है जहन में प्रताप सिंह खाचरियावास से, हाल ही में मैं रिपोर्टिंग करके उनसे बातचीत करके, इंटरव्यू के दौरान आपने वो देखा होगा वीडियो, अभी भी आपको क्लिप में जरूर सुनाऊंगी, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास से मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कुछ पूछा होगा। तो ये डीपी वाली बात मैंने उनसे की थी, अरावली की डीपी वाली बात, कि सर जी उन्होंने तो बदला, पर हमने देखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो इतने एक्टिव रहते हैं हर चीज पर, सोशल मीडिया पर, वो अपने ट्विटर हैंडल पर अपना डीपी चेंज नहीं किए हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर उनका चेंज ही नहीं हुआ। तो वो क्या बोले, वो बोले कि लारा लारा चाले, ये तो मेरी मारवाड़ी है, वो उसका मतलब होता है कि साथ साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो उन्हीं के इशारों पर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, गहलोत की कोई बात है क्या, गहलोत साहब जो कह देते हैं वहीं पर कांग्रेस चलने लग जाती है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास के खुद के शब्द हैं जो मैं आपको सुना देती हूँ, उन्होंने खुद बोला है। एक बार ये वीडियो देखिए और फिर चर्चा करते हैं। उनके सामने बच्चे हैं, हम अशोक गहलोत से कहाँ लड़ रहे हैं, हमें अशोक गहलोत से नहीं लड़ना, हमें अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। आप निश्चिंत रहिए। नहीं, उनसे तो वैसे भी नहीं लड़ सकते हम, कोई नहीं लड़ सकता। अशोक गहलोत जी से कोई लड़ सकता है क्या? वो खिलाड़ी हैं, कभी जादूगर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? इसलिए नहीं करना चाहिए, जादूगर से जादू सीखा जाता है, झगड़ा नहीं किया जाता। हाँ, वो जादू से गायब भी कर नहीं, गायब तो वो नहीं करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन एक जादूगर कांग्रेस पार्टी में बैठा है तो उसके जादू को काम में लेना चाहिए, जादू का जादू खत्म नहीं करना चाहिए जादूगर का। अब आपने देखा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कैसे बोला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में। मुझे याद आता है सबके बारे में गुटों में चेंज कर दिया जाता है, पर प्रताप सिंह खाचरियावास को कोई किसी गुट में डालने से पहले सोचता था, क्योंकि ये पहले सचिन पायलट के साथ थे, फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए, और अब की बात अगर कर ली जाती है जब वो हार भी गए थे, विधानसभा में भी, सांसदी में भी हार गए थे, तो उस समय ऐसा लगने लगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री की खिलाफत करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता था उस समय, बहुत खबरें आती थी उड़ती हुई, सच्चाई कितनी है वो पता नहीं है, पर इनको अशोक गहलोत ने ही कहा था लोकसभा चुनाव के वक्त कि तुम ऐसा करो, यहाँ से खड़े हो जाओ। बल्कि प्रताप सिंह खाचरियावास खड़े नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं हार जाऊंगा, और हारने की अगर आपकी लिस्ट बढ़ती जाती है तो फिर राजनीति में ऐसा होता है कि आपका पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है, और ये पत्ता साफ ही नहीं चाहते थे प्रताप सिंह खाचरियावास खुद के लिए, तो इसलिए उनको फिर भी सांसदी में खड़ा किया गया, जानते बूझते कि हार जाएंगे।
तो तब से ऐसा कहने लगे सब कि अब तो ये गहलोत साहब की साइड है नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि गहलोत साहब की साइड है। तो सब कहने लगे थे बीच में कि अब तो सचिन पायलट की तरफ रुख करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास दिखते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं अभी रिपोर्टिंग करने इंटरव्यू लेने उनका गई तो मैंने देखा कि वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि जैसा गहलोत साहब कहते हैं हम तो वैसा ही करते जाते हैं, उनके नक्शे कदमों पर चलते। तो और आपको एक और हकीकत बता देती हूँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामला अब खत्म है, उस पर भी आपको बोल देती हूँ। और ये भी बता देती हूँ कि क्यों मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि वो आज भी मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए हुए हैं। हालांकि बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी आपको बोल देती हूँ। ये रियलिटी ये है जो ट्विटर पर उनके दिख जाती है, जो सोशल मीडिया पर उनके दिख जाती है, और जो उनके पेजेस कई लोगों ने बनाए हुए हैं अशोक गहलोत की टीम करके, उनके पेजेस पे दिख जाती है, जिसमें ब्लैक कलर का कोट होता है, मफलर डाले हुए वो रहते हैं और फोटो पे लिखा होता है सिकंदर। क्या मतलब होता है सिकंदर का? जो कभी हारता नहीं है, वो होता है सिकंदर। अब आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। और अगर आप इनकी खुद की बात कर लें तो जब ट्विटर उठाकर देखेंगे या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक अगर गहलोत साहब का उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ये ऐसे सोचते कि अब तो मैं सब छोड़ देता हूँ, अब तो कुछ है नहीं मामला, तो वो इतना एक्टिव नहीं रहते। हालांकि उनको निमोनिया हुआ है। आज से 3 दिन पहले मैं खुद उनके आवास पे गई थी इंटरव्यू के लिए बातचीत करने, तब मुझे 4-5 लोगों ने बोल दिया, उनके पीए ने बोल दिया कि सर जी तो अभी निमोनिया से ग्रस्त हैं, अभी सर जी इतना करते नहीं है। अब देखिए उसके बावजूद भी, बीमारी में भी, अगर सच्ची में बीमार है, बीमारी में भी अशोक गहलोत बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, पर वीडियो धड़ाधड़ी से बना रहे हैं। कोई भी टॉपिक आता है तो भैया लगाओ कैमरे लगाओ, चालू हो जाओ, और फिर चालू हो जाते हैं और बोलते खूब गजब का है हर चीज में। अरावली पर भी मैं अभी भी बोलूंगी, सबसे पहले एक्शन ये डीपी चेंज करके अशोक गहलोत ने लिया, क्योंकि बड़े लोगों की डीपी बदलना भी बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी मोटी बात होती नहीं। इसीलिए तो देखिए ना, सीएम अजयलाल को बोलना ही पड़ा मन से कि भाई साहब डीपी बदलवा सुखाई कौन हो। तो देखिए आप कैसे सोशल मीडिया पर वो पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से एक्टिव रहते हैं। वहीं से आप आकलन लगा सकते हैं कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को कहाँ आंकते हैं, कहाँ सोचते हैं। पर यही चीज सचिन पायलट के लिए एक बहुत कहे कि बड़े कंपटीशन की बात होगी, क्योंकि मुझे कल याद है, अब तो हतोत्साहित भी हो जाते हैं कई लोग जो पायलट साहब के साथ भी घूमते रहते हैं। उसका रीजन है कि वो जानते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, पायलट के गुट के लोग भी, कई लोग, आप अगर राजस्थान में किसी से भी उठा के भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए ना, वो लोग भी अगर आप गहलोत की बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि राजनीति में अच्छा ज्ञान अगर किसी को है, कैसे खेलना है वो अगर किसी को आता है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आता है। इसलिए एक भय, एक डर बना रहता है अशोक गहलोत से कई लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो लोग अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देखते हैं। कांग्रेस में अनेकों लोग हैं, अब सिर्फ सचिन पायलट नहीं है, और भी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वहां देखते हैं। मैं आपको एक हकीकत वाली बात बताती हूँ, जो मैं जब घूमती हूँ कांग्रेस के लोगों के बीच, जब सुनती हूँ वो वाली बात, कि आज भी अगर आप राजस्थान कांग्रेस में सारे नेताओं को देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस के और ज्यादातर नेता अगर किसी की पैरवी करते हुए, कैमरे को छोड़ दीजिए, कैमरे के पीछे भी किसी के साथ अगर दिखाई देंगे, तो वो रियलिटी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसके बहुत सारे कारण हैं। आप सोचिए, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पावर क्या हाई लेवल होगा, अपने ही लोग भरे होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो वैसा ही कुछ नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। खैर, एक और बात आपको बता देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। कई लोग बोलते हैं यूथ भी गहलोत के साथ नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे युवा भी हैं जो आज भी अशोक गहलोत को काफी पसंद करते हैं। वो डिफेंडर वाले याद है आपको? अरे सर जी, या कच्ची गाड़ी में घूमोते, हम चाहते हैं कि आप डिफेंडर में घूमो। आप 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, हमारे काळजी में दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको ऐसे देखते हैं तो। वो एक युवा ही था। खैर, आपको कल की ही बात बता देती हूँ। कल जब मैं सचिन पायलट की उसमें वहां पर गई थी अरावली के लिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें रैली में, वहां पर भी युवा की बात कर ली जाए तो वो युवा आया था, वो बोला था। और आज भी यकीन मानिए, मुस्लिम समुदाय में कई लोग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जो कल मुझे 2-3 लोग मिले, आज उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये सोचा कि आज आप तक ये खबर पहुंचाती हूँ कि क्या राजस्थान कांग्रेस में चल रहा है, कौन आगे पीछे चल रहा है, और कितना अभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मन में रखे हुए हैं। क्योंकि मुझे याद आता है, उनको आकर एक व्यक्ति एक बात बोला था एक बार कि सर हम चाहते हैं 4थी बार आप बनो, और ऐसा 2 बार हुआ है वीडियोस में। पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तक ये नहीं कहा, अरे नहीं बच्चों, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ,
अभी ऐसा है नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि जो आला कमान कहेगा वो हम करेंगे ही, हो जाएगा सब ऐसा वैसा। अब आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। कौन आपको राजस्थान कांग्रेस में मजबूत स्थिति में नजर आता है ये भी बता दीजिएगा। नमस्कार। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।